एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चाइना तियानफेंग सिटी के एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम झांग जी है। उसकी क्लास के स्टूडेंट काफी ज्यादा हल्ला कर रहे होते हैं, जहाँ पे से एक बंदा कह रहा होता है, गॉड प्लीज मुझे ए रैंक टैलेंट अवेकन करवा दो। तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम काफी ज्यादा लालची हो गए हो। इस दुनिया में सिर्फ 1000 पीपल ही ऐसे हैं जो कि ए रैंक के हैं। तो दूसरा बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहता है, क्या मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सा स्किल अवेकन करना है, मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। और ये कहते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ झांग जी वो काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है, मॉम डैड की सारी विरासत वो यूज हो चुकी है, अब बस हमारे पास सिर्फ हमारा घर ही बचा है जो कि सेल करने लायक है। लेकिन ये भी इनफ नहीं है, मुझे और पैसे की जरूरत है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? ऐसा लगता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, आज रात उस डीमन टेरिटरी में एंटर करने का। और झांग हमें पास्ट के बारे में बताता है। मुझे झांग जी कहा जाता है। अब से 10 साल पहले इस दुनिया में मेरे मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था और ये नाम दिया था। वो झांग कपल मुझे ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि सच में मैं उनका बेटा हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद ही मैं बच पाता, उनकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। और फिर मैं पास्ट के दिन दिखाया जाता है जहाँ पे झांग काफी ज्यादा छोटा होता है और उसके डैड खाना खिला रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, ज्यादा खाओ, तुम हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। ये सब देखते हुए उसकी बहन वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, फाइनली हमारे पास एक ब्रदर आ गया है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जैसे कि किसी ने नहीं सोचा था। 20 साल पहले हर जगह एक मिस्टीरियस वर्म होल अपीयर हुआ। वे अधिकतर अलग अलग जगह आसमान में अपीयर होते थे और उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते थे जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, सारे इंसानों से भाग रहे थे, जैसे कि मानो दुनिया बर्बाद हो रही हो। इंसानों के वेपन उनके खिलाफ यूजलेस थे, सभी मारे जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि झांग के सामने उसकी मॉम की लाश पड़ी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा शौक होता है। तभी अचानक से उसके डैड चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, झांग बेटा यहाँ पे खड़े मत रहो, यहाँ से भाग जाओ, अपनी बहन को लेके उसकी केयर करो, जाओ। और हम देखते हैं कि वो भी किसी मलबे में दबे हुए होते हैं और काफी ज्यादा घायल होते हैं। ये सब देखते हुए झांग और उसकी बहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से झांग के डैड के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। ये सब देखते हुए झांग और भी ज्यादा शौक होता है और वो कहता है, इन राक्षसों ने बड़ी दुनिया में से इंसानों को मार डाला, मेरे माता पिता भी मेरी आंखों के सामने बहुत ही दर्दनाक मौत मर गए। फिर कुछ समय बाद इंसानों ने इन मॉन्स्टर के खिलाफ वापस लड़ना शुरू कर दिया, डीमन की टेरिटरी में घुस गए। फिर लोगों को बाद में पता चला कि लोग जितना ज्यादा पावरफुल होंगे उतना ही ज्यादा दुनिया सेफ रहेगी और पावरफुल होगी। इस तरह सारे की सारी कंट्रीज मिलके एक मजबूत इलाइट बनाती है जो कि डीमन टेरिटरी में घुस के मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉन्स्टर टेरिटरी हंटर एसोसिएशन है। और इस मॉन्स्टर टेरिटरी हंटर एसोसिएशन में हंटर्स को 5 ग्रेड रैंक में बांटा गया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। अक्सर हाई रैंक का डीमन का सामना करने के लिए रैंक 5 का हंटर ही होता है जो कि उसे मार सकता है और इंसान अपने टैलेंट को 7 रैंक तक अवेकन कर सकता है जो कि SSS है। ए रैंक का टैलेंट अवेकन करने वाले ही बस रैंक 1 हंटर एग्जाम को पास कर पाते हैं। और हम फिर देखते हैं कि झांग जी अपना बस्ता उठाते हुए घर जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे जल्दी ही घर जाना है और तैयारी करना है। आज रात मुझे ए रैंक टैलेंट अवेकन करना ही होगा और इससे एग्जाम को पास करना होगा, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते वो घर चले जाता है और कह रहा होता है, छोटी बहन मैं वापस आ गया हूँ। और वो उससे कह रहा होता है, चलो आज रात कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। लेकिन उसकी जो बहन होती है उसने खाना पहले से बना रखा होता है और कह रहा होता है, भाई मुझे माफ करना लेकिन मैंने पहले ही खाना बना दिया है, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम आज 18 साल के हो गए हो। आज वो दिन है जब तुम डीमन टेरिटरी में एंटर करोगे और अपनी स्किल को अवेकन करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिकन ड्राम स्टिक फ्राई करना चाहती थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जल जाएगा। ये सब देखते हुए झांग से कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, है ना? मैंने पहले कहा था कि मैं खुद खाना बना लूंगा, तुम्हें अपनी पढ़ाई करने की जरूरत है, हर रोज मेरे लिए डिनर तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते हैं वो उसे खुद अकेले खाने जा रहा होता है और कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये सुनते हुए उसकी बहन कहती है, अरे मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। और फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कुछ समय बाद उसकी बहन घर से बाहर निकलते हुए कह रही होती है, बड़े भाई मैं अपने दोस्त के घर घूमने जा रही हूँ, जब तुम उस डीमन टेरिटरी में एंटर करोगे तो अपना ध्यान रखना। और ये कहते हुए वो चले जाती है। दूसरी तरफ झांग वो अपना वॉच देख रहा होता है और कहता है, लगभग समय आ गया है। और जैसे ही टाइम होता है उसके वॉच से कुछ होने लगता है और वो कुछ अलग ही जगह में आ जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसके सामने एक फेरी आती है और उससे कह रही होती है, डीमन टेरिटरी में तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा गाइड फेरी हूँ। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तो ये डीमन टेरिटरी का न्यू बी प्रूविंग ग्राउंड है। ये सुनते हुए वो फेरी कह रही होती है, सबसे पहले तुम्हें अपना नाम और तुम्हारा कस्टम डीमन टेरिटरी का सेट तैयार करना होगा। उसके बाद सुनते ही झांग अपना सूट तैयार करने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, वो लोग कहते हैं कि डीमन टेरिटरी काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है, तो इसलिए मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत है और अपना चेहरा छिपाने की जरूरत है। ये कहते ही वो अपना सूट तैयार कर लेता है और उसका सूट कुछ ऐसा होता है और वो अपना नाम राक्षसा रखता है, जो कि देखते हुए फेरी से कह रही होती है, राक्षसा तुमने तुम्हारा टैलेंट एक्टिवेट कर लिया है और तुम इस क्रिस्टल बॉल में हाथ रख सकते हो और अपने टैलेंट को ऑटोमेटिकली अपीयर कर सकते हो। तो ये सुनते ही जहांग उस क्रिस्टल बॉल में हाथ रखता है और कहता है, प्लीज मुझे रैंक ए चाहिए, मुझे रैंक ए दो। तभी वो चीज हो जाती है। ये देखते ही जहांग हैरान होता है और कहता है, क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया है, आखिर मुझे कौन सा टैलेंट मिला। दूसरी तरफ वो जो फेरी होती है वो ये देख के काफी साधारण होती है, लेकिन यहाँ जहांग जी की बुरी हालत होती है। वो कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे चेहरे को देख के और भी ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। तभी वो फेरी कहती है, तुमने जो अवेकन किया है वो है SSS रैंक टैलेंट समन। ये देखते ही जहांग जी काफी साधारण होता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया है। वो फेरी उससे कह रही होती है, ये SS रैंक टैलेंट जो तुमने अवेकन किया है ये बस लेजेंड ही कर पाते हैं, तुम काफी ज्यादा भाग्यशाली हो। जहांग जी कह रहा होता है, सिर्फ S रैंक के टैलेंट के साथ साथ तुम सीधे किसी फेमस एकेडमी में एंटर कर सकते हो और फ्यूचर में काफी ज्यादा फेमस हो सकते हो, लेकिन मैंने SSS रैंक को अवेकन किया है तो मैं आखिरकार वापसी कर सकता हूँ। तभी वो फेरी से कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाती है और उससे कह रही होती है, ये तुम्हारे समन स्किल की डिस्क्रिप्शन है, तुम इसे चेक कर सकते हो फ्यूचर में। जो कि देखते हुए जहांग जी काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, ये स्किल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी वो कहता है कि क्या एक मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं तुरंत उसको समन कर सकता हूँ, इससे तो मैं एक मॉन्स्टर आर्मी बना सकता हूँ। तभी वो कहता है, रुको, मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मुझे अपनी सिचुएशन विंडो को देखना चाहिए। जहाँ पे वो अपनी स्टेटस विंडो को देखता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी विटेलिटी, उसकी डैमेज सब काफी ज्यादा होती है। और गाइस मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इसका नाम इसमें राक्षसा है, मतलब कि एक हंटर नेम। जहांग जी अपने मन में कहता है, मेरी मेंटल स्पीड ये नॉर्मल पीपल से सिर्फ एक लेवल ऊपर क्यों है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसने ट्रेवल किया है। तभी उसका सिस्टम से कह रहा होता है, अब तुम ऑफिशियली डीमन टेरिटरी में एंटर कर सकते हो। और ये कहते हैं वो फेरी गायब हो जाती है। फिर हमें डीमन टेरिटरी अरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दो टीचर को दिखाया जाता है, जिसमें से एक टीचर चिल्लाती हुई कह रही होती है, सारे के सारे न्यूबी यहाँ पे आ जाओ, हम डीमन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्टर है और हम तुम लोगों को डीमन टेरिटरी के बारे में बताएंगे। लेकिन उनकी बातों को कोई भी ध्यान में नहीं दे रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि देखते हुए जहांग जी कहता है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये सच में एक डीमन टेरिटरी है, ये तो काफी अच्छा है। तभी वहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरा टैलेंट ए रैंक फोर्स फिस्ट है। ये देखते ही वहाँ के आसपास के लोग कह रहे होते हैं, मेरा रैंक टैलेंट बी है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है, इसने ए रैंक टैलेंट कैसे अवेकन किया है, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। दूसरी तरफ एक बंदा वो काफी ज्यादा दुखी होता है और कह रहा होता है, मैंने सबसे कम डी रैंक को अवेकन किया है, मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ, अब हम तुम्हारे वेपन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे के सारे न्यूबीज ये याद रखना, ये डीमन टेरिटरी कोई खेल नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ पे मर जाते हो तो इसका मतलब तुम लोग सच में मर जाओगे, जो यहाँ पे खेलने आया है वो मर जाएगा। ये लड़ाई की जगह है जो कि कानून से बंधी नहीं है, न केवल मॉन्स्टर के बारे में बल्कि इंसानों के बारे में भी सोचने की काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे हर कोई धोखा दे सकता है, हर जगह झूठे और कमीने दिखते हैं, तो इसलिए तुम सभी को सतर्क रहना चाहिए। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहती है, और हाँ सभी लोग अच्छे से याद रखना, अगर तुम इस डीमन टेरिटरी को छोड़ना चाहते हो तो तुम लोगों को यहाँ पे वापस आना होगा, सिर्फ अल्टर ही तुम लोगों को वापस टेलीपोर्ट कर सकता है। और अब हथियार चुनने की बारी जहांग जी की आ जाती है, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर उससे उसका रैंक पूछती है, जो कि सुनते हुए जहांग जी कह रहा होता है, मेरा रैंक डी रैंक है। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं।